पनामा जंगल। पनामा जंगल दुनिया का खतरनाक तरीन जंगल है। दोस्तों, कोलंबिया और पनामा के बॉर्डर के दरमियान दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका मौजूद है। ये कुल 100 मील का एरिया है और इसको डैरियन गैप कहा जाता है। इस 100 मील के एरिया से गुजरने का मतलब है कि मौत के मुंह में जाना। इसी एरिया की वजह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किसी भी रोड या किसी दूसरे वे से कनेक्टेड नहीं है। आज तक की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ 7 बार इस जगह को किसी कार या जीप से क्रॉस करने की कोशिश हुई है। हर साल लाखों की तादाद में साउथ अमेरिकन मुल्कों यानी वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर से लोग अच्छी जिंदगी और अच्छे काम के मौकों के लिए इस एरिया को क्रॉस करके सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका पहुंचते हैं। इस डैरियन गैप से एक आदादो शुमार के मुताबिक 2022 में 2.5 लाख लोगों ने यूएसए जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ कई लोग इस जगह पर मारे गए। आखिर इस एरिया में ऐसा क्या है कि यहाँ हजारों लोग मारे गए और इसको दुनिया का खतरनाक तरीन एरिया कहा जाता है। इस एरिया में अमेरिका ने कोई रोड या कोई और रास्ता बनाने की कोशिश क्यों नहीं की? आज दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है, सहराओं में भी बड़े बड़े शहर बन चुके हैं और खतरनाक बर्फ में भी कई रास्ते बना दिए गए हैं, लेकिन इस 100 मील के खतरनाक एरिया में क्यों कोई रोड या रेलवे नेटवर्क नहीं बनाया गया? आइए आज की इस वीडियो में हम यही जानते हैं। यहाँ का मौसम बहुत खराब है। ये एरिया लाइन ऑफ इक्वेटर से कुछ 700 किलोमीटर ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसके अलावा यहाँ अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन है, इस वजह से ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होती है। ये पूरा इलाका बड़े बड़े जंगलात से भरा हुआ है और इन जंगलात की वजह से पूरा साल यहाँ बहुत ज्यादा बारिशें होती रहती हैं। इस बारिश की वजह से यहाँ अक्सर फ्लड्स भी आ जाते हैं और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग भी बहुत होती है। इतनी बारिश और खराब मौसम और फ्लड की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल काम है। कंस्ट्रक्शन के लिए साफ और गर्म मौसम की बहुत जरूरत होती है, जिस वजह से यहाँ डेवलपमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस एरिया में बहुत ही खतरनाक किस्म के जानवर और कीड़े मकोड़े भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीले सांप और कीड़े इसी एरिया में ही पाए जाते हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई घर, आबादी या अस्पताल नहीं है। अगर कोई जहरीला जानवर यहाँ किसी को काट ले तो उसका इलाज यहाँ मुमकिन ही नहीं है। यहाँ से गुजरने वाले बहुत से लोग मलेरिया, डेंगू या किसी खतरनाक जहरीले जानवर के काटने से मारे जाते हैं। लेकिन आजकल के इस मॉडर्न और मशीनी दौर में अमेरिका के लिए इस एरिया में डेवलपमेंट करना और रोड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन असल में अमेरिका और पनामा यहाँ रोड बनाना ही नहीं चाहते और इसकी भी बहुत सी वजूहात हैं। 19वीं सदी में पनामा असल में कोलंबिया का ही प्रोविंस था, लेकिन इस डैरियन गैप की वजह से कोलंबिया इस पनामा पर कंट्रोल नहीं रख पाया। कोलंबिया से पनामा तक सिर्फ सी रूट ही वाहिद कनेक्टिंग रूट था। पनामा ने तब कोलंबिया से आजाद होने के लिए मूवमेंट शुरू कर दी थी। यूएसए ने इस मूवमेंट में पनामा को बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि यूएसए की नजर पनामा कैनाल पर थी और पनामा कैनाल पर कंट्रोल करना ही यूएसए का मकसद था। पनामा कैनाल से पहले यूएसए की सी ट्रेड को बहुत मुश्किलात दरपेश थी। यूएसए के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट तक जहाजों को पहुंचने के लिए पूरे साउथ अमेरिका को क्रॉस करना पड़ता था। इस मसले का हल निकालने के लिए और अमेरिका की सी कोस्ट को वेस्ट सी कोस्ट से मिलाने के लिए पनामा कैनाल बनाई गई थी और इसी वजह से पनामा कैनाल अमेरिका की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। कोलंबिया इसीलिए ही चाहता था कि पनामा पर उसका कब्जा जमा रहे, लेकिन जब पनामा ने मूवमेंट चलाई तो अमेरिका ने उसका साथ दिया। आखिरकार 1903 में पनामा एक आजाद मुल्क बन गया था और पनामा को सबसे पहले अमेरिका ने ही रिकॉग्नाइज किया था, जिसकी वजह से पनामा गवर्नमेंट ने पनामा कैनाल के इर्द गिर्द का एरिया अमेरिका को परमानेंट लीज पर दे दिया। 1999 तक ये सारा एरिया अमेरिकन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा। फिर 1999 में ही इसका कंट्रोल पनामा को वापस कर दिया गया, लेकिन ये एरिया पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है।
और ये क्यों अहम है? क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सी ट्रेड रूट है। पूरी दुनिया का 7% ट्रेड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान इसी पनामा कैनाल के थ्रू होता है। ये कैनाल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को आपस में मिलाती है। हर साल तकरीबन 15,000 के करीब कार्गो शिप्स पनामा कैनाल से गुजरते हैं। ईस्टर्न एशिया और अमेरिका का ज्यादातर ट्रेड इसी रूट से ही होता है। इस कैनाल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अमेरिका और चाइना के कार्गो शिप्स यूज करते हैं। अमेरिका के वेस्ट को यूरोप से भी यही पनामा कैनाल का ही रूट मिलाता है। दोस्तों, डैरियन गैप इसी पनामा कैनाल और कोलंबिया के दरमियान में 100 मील का एरिया है। कोलंबिया पहले कई साल बहुत बुरे हालात का शिकार रहा और यहाँ ड्रग्स का भी बहुत कारोबार है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन यहीं बनाई जाती है और यहीं से सप्लाई भी की जाती है। यहाँ से ही ये ड्रग्स यूएसए में गैर कानूनी तरीकों से भेजी जाती हैं। कोलंबिया इस पनामा कैनाल को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए अमेरिका और पनामा इस एरिया में रोड्स वगैरह नहीं बनाने देते, क्योंकि अगर रोड या ट्रेन नेटवर्क बन जाता है तो वो अमेरिका तक बहुत आसानी से ड्रग्स की स्मगलिंग कर सकते हैं। ये डैरियन गैप ही है जहां से इल्लीगल माइग्रेशन होती है। नॉर्थ अमेरिका और बहुत से दीगर अमेरिकी ममालिक जहां पर रोजगार के बहुत ज्यादा मौके मुयस्सर हैं और वहां पर जिंदगी बहुत अच्छी है, तो साउथ अमेरिका से बहुत से लोग नॉर्थ अमेरिका की तरफ इल्लीगल ट्रैवल करते हैं। साउथ अमेरिका बहुत ही अनस्टेबल कंट्री है और नॉर्थ अमेरिका से बहुत पीछे है। वहाँ करप्शन और इल्लीगल बिजनेसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग हर साल इसी डैरियन गैप के रास्ते नॉर्थ अमेरिका डंकी लगाकर पहुंचते हैं। उसी रास्ते से हर साल हजारों लोग मेक्सिको में पहुंचते हैं और वहां से यूएसए में पहुंच जाते हैं। इस रास्ते में सबसे खतरनाक एरिया यही डैरियन गैप है, जहां 40 से 50% लोग इसी एरिया में ही बदकिस्मती से मारे जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग इस रास्ते से जाते हैं। इन लोगों को गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने से रोकने के लिए इस एरिया में कोई भी रोड नहीं बनवाया जाता। इसलिए आज के इस मॉडर्न दौर में भी ये इलाका दुनिया का खतरनाक तरीन इलाका है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के हालात में इतना फर्क क्यों है, ये हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियोस में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।